जिन प्रभारी का नाम ले रहे हैं वो बिहार आते ही वो सबसे पहले आरजेडी को रिजेक्ट किया। फिर राहुल गांधी जी लूट लिए हैं। इसी बेचैनी के तहत तेजस्वी यादव जी फिर बिहार में यात्रा अकेले शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस की सक्रियता और इस चीज का समझ राहुल गांधी जी को हो गया है कि अपना आधार अगर बढ़ाना है, एकला चलो की नीति अपनानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में और हमसे वार्ता करने के लिए हमारे साथ है महेश दास, जदयू प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है, लगातार नई नई प्रतिक्रियाएं तमाम दल दे रहे हैं। इसी बीच आज एक खबर आती है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा वल्लूर कहते हैं कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री हम तय नहीं करेंगे, बिहार की जनता जो है बिहार का मुख्यमंत्री तय करेगी और वोटर जागरूकता अभियान घर घर तक जाएगा। कितना कुछ समस्या आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप जिन प्रभारी का नाम ले रहे हैं वो बिहार आते ही वो सबसे पहले आरजेडी को रिजेक्ट किए हैं। रिजेक्ट कर दिया? बिल्कुल। कैसे? डे वन से, जिस दिन से वो प्रभारी बनकर आए हैं उसी दिन से उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं नेतृत्व के फैसले पे। लेकिन पहले कांग्रेस आरजेडी के पीछे चलती थी, अब कांग्रेस थोड़ा सक्रिय हो गई है तो अब आरजेडी उनके पीछे चलना शुरू कर दी है। और जिस वोटर यात्रा की आप बात कर रहे हैं, जिस वोटर यात्रा की शुरुआत हुई तो आप देखे होंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तक वहां पहुंच गए, जो कि वो बीमार थे, उनकी जरूरत नहीं थी। तेजस्वी यादव जी उनके नेतृत्व करता है। लेकिन क्यों गए? कि शायद कांग्रेस वाले पिघल जाएं, हमारे बेटा को बिहार का नेतृत्व स्वीकार कर लें, लेकिन ये हुआ नहीं। इवन तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो यहाँ तक कह दिए कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। लेकिन कटिहार में जब प्रेस वार्ता हुआ और आप ही जैसे पत्रकार बंधु ने पूछा तो उन्होंने सीधा इस बात पे भी डिनाई कर दिया। तो जब कांग्रेस के शीर्ष लीडरशिप ही डिनाई कर रहे हैं तो कृष्णा अल्लावारू जी तो बिहार प्रभारी है, तो ये ऑब्वियस है नहीं करेंगे। ये इसलिए भी नहीं करेंगे कि तेजस्वी यादव जी 4 साल के उम्र से घोटाला में संलिप्त है। 4 साल की उम्र का आदमी घोटाला थोड़े करता है, वो तो आप लोग फंसा दिए हैं, एनडीए वाले। अच्छा, ये बताइए, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या उस समय एनडीए की सरकार थी? अच्छा, आज जिसके साथ बैठे हुए हैं उसी की सरकार थी केंद्र में, तो फंसाने वाले भी वही है। मगर लोग तो कहते हैं षड्यंत्र रचने वाले लोग आप हैं। भले ही तीर किसी ने चलाया हो, लेकिन चलवाते आप ही लोग। लेकिन ये अगर सत्ता पे आरोप लगाते हैं तो ये जिसके साथ बैठे हुए हैं वही आरोपी है। अच्छा, वही लोग इनको फंसा दिए। महेश दास जी, एक और पक्ष सामने आ रहा है, एक और तर्क गढ़ा जा रहा है कि जो कांग्रेस जिसके प्रत्याशियों की घोषणा लालू यादव से पूछकर पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश सिंह तय किया करते थे। मतलब कहा जाता था कि लालू यादव तय करते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। पिछली बार 70 विधानसभा सीट पर कांग्रेस से चुनाव भी लड़ती है और चर्चा हो रही थी कि इस बार कांग्रेस की सीटें कम कर दी जाएगी। तो क्या कांग्रेस के द्वारा प्रेशर गेम किया जा रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई हम सीट कम नहीं करने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के आधारभूत वोटर सवर्ण होते थे, उन सवर्णों को अपने पाले में लाने की कोशिश है कि देख लो भैया, हम तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री प्रमोट करके बिहार का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी एक पंथ दो काज। क्या कांग्रेस यही खेल खेल रही है? देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आधार को वापस करना चाहती है और आरजेडी के साथ जाने से ये हुआ कि उनका जो एक आधार वोट था वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए कांग्रेस हमेशा उनके पीछे चलती थी। अब कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है तो लालू प्रसाद जी का बेचैनी बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की सक्रियता और इस चीज का समझ राहुल गांधी जी को हो गया है कि अपना आधार अगर बढ़ाना है, एकला चलो की नीति अपनानी होगी। तो क्या इसी कारण से जब कृष्णा अल्लावारू की नियुक्ति बिहार में हुई तो सबसे पहले अखिलेश सिंह का विकेट गिरा, जो अखिलेश सिंह माने जाते थे कि कांग्रेस में लालू यादव के सबसे करीबी आदमी?
ये तो आप एक सम्मेलन था सदाकत आश्रम में, उसके मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव जी थे। लालू प्रसाद यादव जी मंच पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अखिलेश जी को बनाने में हमने पैरवी किया था। तो इससे तो जग जाहिर है। तो इसीलिए कृष्णा लालू को यहाँ बनाकर भेजा गया और उन्होंने जो है धीरे धीरे आरजेडी की ईंट जो है इमारत की निकालनी शुरू कर दी। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा ना कि राहुल गांधी जी को इस चीज की समझ हो गई है कि जब तक वो आरजेडी को डैमेज नहीं करेंगे तब तक उनका आधार मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल, जो कि कहा जाता था कि दलित, मुसलमान और सवर्ण इसी आंकड़े पर काम करती थी। देखिए, ये जो वोटर अधिकार यात्रा था, उस यात्रा में आपको समझ में भी आ गया होगा कि उस यात्रा में तेजस्वी यादव जी साथ थे, लेकिन चर्चा से महफिल राहुल गांधी लूट ली। महफिल राहुल गांधी जी लूट लिए हैं। इसी बेचैनी के तहत तेजस्वी यादव जी फिर बिहार में यात्रा अकेले शुरू कर रहे हैं। तो आप समझिए एक दूसरे की बेचैनी कितनी बढ़ी हुई है। और मुद्दा एसआईआर बिहार में है कहाँ भाई? आप लोग पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके आप लोगों पब्लिक से जाके पूछे होंगे, तो क्या एसआईआर कोई मुद्दा है बिहार में? इस पर तो अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि एसआईआर की जिस प्रकार से आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। अभी हमारी चर्चा का विषय था कि कांग्रेस का ये जो पलटवार है, जिस प्रकार से वो आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। तो क्या ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती है महेश जी कि कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना ले, अकेले आगे बढ़ने की बात करें? अभी तक जो नीति कांग्रेस ने अपनाई है उससे तो ये स्पष्ट दिखता है कि अब आरजेडी के साथ वो झुक के चलने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी के साथ बिल्कुल नहीं। अब तो मतलब महागठबंधन में टूट होगी क्या? हाँ, इसका देखिए, इसका एक रिजल्ट मैं बताता हूँ कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, केजरीवाल जी अलायंस में कांग्रेस को नहीं लिए, तो वहां क्या किया गया? कांग्रेस अकेले लड़के ठिकाना लगा दिया गया आम आदमी पार्टी को, लेकिन भाजपा को ना फायदा हो गया। देखिए, यही तो है कि इनका आधार जो था वो शिफ्ट हो गया उधर। तो उस आधार को बनाने के लिए एक बार उनको धक्का भी दिया जा सकता है। और यही राहुल गांधी जी, हम जो समझते हैं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि बिना आरजेडी को खत्म किए हुए कांग्रेस का आधार नहीं हो सकता है। चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात कहे महेश दास जी ने। उन्होंने कहा कि देखिए बिना आरजेडी को खत्म किए हुए कांग्रेस अपने आधारभूत वोटरों को वापस नहीं प्राप्त कर सकता है। देखिए कृष्णा लावरू का ये बयान बिहार की राजनीति में और क्या क्या तूफान लाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।